प्रेज द लॉर्ड। सो जैसे लास्ट संडे हम लोग नहीं आ पाए, बट मैं स्वागत करता हूँ कि हम सब लोग फिर एक बार प्रभु के चरणों में इकट्ठा हो पाए। सो आज का वचन जो हम सीखने वाले हैं, दैट इज अबाउट ऑफेंस, बुरा मान जाना। कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातों का उनको बुरा वो लोग मान लेते हैं। और आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर कोई बुरा मान लेता है। लेकिन अगर आप देखेंगे हमारा विश्वासी जीवन, उसका जो फ्यूल है, उसका जो पेट्रोल का टैंक है, वो प्यार है। और बुरा मानना वो लीकेज है वो टैंक में, जो धीरे धीरे वो पूरा पेट्रोल को खत्म करता है। तो जैसे अगर यहाँ से हम 500-600 किलोमीटर कहीं जर्नी के लिए निकले और हमने फुल टैंक कर लिया है, बट जैसे उसमें कुछ भी एक होल आ जाएगा, लीकेज आ जाएगा, तो वो पूरा का पूरा टैंक जो है वो खाली हो जाएगा। और वो होता है ऑफेंस के द्वारा। ठीक है। तो एक वचन हम देखते हैं, साम्स 119। शेयर करता हूँ स्क्रीन। साम्स 119 और उसका 165। ग्रेट पीस हैव दे विच लव योर लॉ। उनके पास बहुत ज्यादा शांति है। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों के बड़ी शांति होती है, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। प्रेज द लॉर्ड। सो ठोकर लगना एक ऐसी चीज है, शैतान का ये बहुत बड़ा चाल है, परिवार को बिखारने के लिए, परिवार को तोड़ने के लिए, कलीसिया को तोड़ने के लिए, पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां लाने के लिए, आपके कलीग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, उन सारे लोगों के बीच में जो दूरियां लाता है, जो प्यार आपको एक करता है या आपको एक साथ रखता है। लेकिन वहीं पर जो ऑफेंस है, वो अ, आपके रिश्तों में, आपके जो रिश्ता है उसमें वो दूरियां लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। सो ये ऐसी चाल है शैतान की। एक शब्द है मैथ्यू 24 और उसका 10 में, उसको हम देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 24। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट सिस्टर? ओके। तो यह लिखा है कि बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो ठोकर खाएंगे। आपको आपके प्रेयर में कोई एक व्यक्ति आता है, अ, आप उनको पूछे कि आप कहाँ से आए हो, कोई चर्च में या आपके प्रेयर ग्रुप में, तो आपको पता चलता है कि वो कहीं और किसी ग्रुप में था। और वहां पर उसने ठोकर खाई, उसको उसने ऑफेंड हो गया। उन्होंने फोन नहीं किया, उन्होंने बर्थडे विश नहीं किया, उनको शायद गिफ्ट नहीं दिया, या जो भी उनका अपेक्षा था वो पूरा नहीं हो पाया, और उनको बुरा लग गया। लेकिन उसके वजह से उन्होंने वो ग्रुप, वो कलीसिया, वो चर्च उन्होंने छोड़ दिया और वो दूसरे जगह गए। और ऐसे व्यक्ति जहां कहीं भी जाएंगे, वो ऑफेंस के साथ, वो बुरा लगने की चीज के साथ जब तक आप डील नहीं कर पाओगे, तब तक आपको शैतान हर जगह पे नचाता रहे। आप जगह बदलते रहोगे, दोस्त बदलते रहोगे, कलीसिया प्रेयर मीटिंग बदलते रहोगे, लेकिन जब तक आप उस चीज के साथ डील नहीं करते, वो शैतान आपको पूरी तरह से वहां पर नचाता रहेगा। ये जो वर्ड है ऑफेंडेड, ऑफेंडेड का जो ग्रीक शब्द है वो है स्केंडेलोजो। स्केंडेलोजो। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे एक मच्छी पकड़ने के लिए एक हुक होता है, ठीक है, और उस हुक के अंदर जो है वो मटन का टुकड़ा या प्रॉन्स का छोटा सा टुकड़ा, या कोई कीड़ा या कुछ तो ऐसा मांस का टुकड़ा वो लोग लगाते हैं। वो हुक होता है, वो एक बहुत
लंबी रस्सी होती है और उसमें हुक होता है, और हुक का जो बहुत तेज या जो शार्प है, उसके अंदर वो मटन का टुकड़ा या एक एक छोटा सा टुकड़ा लगाया जाता है। इंग्लिश में उसे बेट कहते हैं, बेट। ठीक है, बेट वहां पर वो लगाते हैं। तो जैसे ही वो लगाकर वो लोग पानी में डालते, तो मच्छी क्या करती है कि वो बेट की तरफ, वो जो मांस का टुकड़ा है उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और वो उसको खाने की कोशिश करती है। अगर उसने उसको निगल गया, अगर उसको खाने की कोशिश किया और उसको निगल गया, तो वो जो हुक है, वो जो जो लोहे का हुक है, वो उसके गले के अंदर फंस जाता है। अब वो मच्छी मरती नहीं है, लेकिन वो मच्छी पूरी तरह से, वो जिसने वो जाल डाला था उसके कंट्रोल में आ गई है। ठीक है। अब वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जितना ज्यादा वो फड़फड़ाएगी, जितना ज्यादा वो अपने आप को कोशिश करेगी, उतना ज्यादा वो हुक जो है उसके अंदर फंस जाएगी। अब वो जो हाथ में, जिसके हाथ में वो रस्सी है, वो उसको राइट साइड में खींचे तो वो राइट साइड में आ जाएगी, अगर उसको वो लेफ्ट साइड में खींचे तो वो लेफ्ट साइड में मच्छी चली जाएगी। वो अपनी ओर खींचे तो वो अपनी ओर जाएगी। वो उसको कहीं और एरिया में, किसी और दिशा में खींचे, अब पूरी तरह से वो मच्छी का जो जाला है, या जो मच्छी पकड़ने का जो रस्सी है, उसके हाथ में वो मच्छी है। वो जहां चाहे उसको घुमा सकता है, जब चाहे तब अपनी ओर खींच सकता है, जब चाहे उसको लेफ्ट की ओर खींच सकता है, जब चाहे उसको राइट की ओर खींच सकता है। और यही हाल होता है जब हम बुरा मानते हैं, जब हम ठोकर खाते हैं, जब हम ऑफेंस या ऑफेंडेड होते हैं। और यही जब आपके रिश्तों में आ जाता है, ये चीज जब आपके आ, रिश्तों में आ जाता है, तो वो आदमी आप देखेंगे कि मूड स्विंग उसका होता रहता है। छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा हो जाता है, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि पूरी तरह से वो व्यक्ति जो है वो शैतान के बंधन में फंस गया है। और शैतान जब चाहे उसके मूड को स्विंग करता है, जब चाहे उसको जहां चाहे वो खींचता है। वो व्यक्ति ज्यादा झगड़ा करेगा, वो व्यक्ति कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। वो व्यक्ति हमेशा, क्योंकि वो हर्ट हुआ है, तो वो दूसरों को भी हर्ट करना शुरू करेगा। उसके अंदर कड़वाहट आई है, तो उसके शब्दों से भी कड़वाहट आती है। और ये सबसे बड़ा शैतान का योजना है, बहुत बड़ा। आप जब भी प्रभु में बढ़ते हो, जब भी आप प्रभु की ओर सिंसियरली बढ़ने की कोशिश करते हो, तो उसका सबसे बड़ा तरीका जो है आपको फंसाने का, आपको गिराने का, आपको प्रभु से दूर लेकर जाने का, और वो तरीका है आपको बुरा लगने वाले, आपके घर वाले, या वो मिनिस्ट्री के ब्रदर्स या लीडर्स, आपके पास्टर्स या आपके चर्च मेंबर्स। आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा जाने अनजाने में, कि आपको इतना बुरा लग जाएगा कि आप सोचेंगे नहीं, अभी इसके बाद मैं इधर जाऊंगा ही नहीं, इसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखूंगा। आप बिल्कुल उसके चाल में फंस गए, और शैतान ने जो है वो आपको ट्रैप कर लिया। यहाँ पर लिखा है बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे। ये प्रभु यीशु बात कर रहा है अंत के दिनों में, लास्ट डेज। क्या होगा अंत के दिनों में? तो अंत के दिनों में सबसे पहला ये चीज होगा कि लोगों के अंदर वो ठोकर खाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा उनके अंदर नफरत बढ़ेगा। उनके अंदर नफरत बढ़ेगा। तो अगर वो चीज को अपने जल्दी से इलाज नहीं किया, या प्रभु का प्यार हमारे जीवन की ताकत है। प्रभु का प्यार, उसमें चलना, उसमें रहना, वो हमारे विश्वासी जीवन का एक गवाही है। वो हमारी गाड़ी का फ्यूल है, हमारी गाड़ी का वो पेट्रोल है। बट ये जब हम बुरा मान जाते हैं, तो हमारा गाड़ी का पेट्रोल जो है वो लीकेज होना शुरू हो गया। और फिर हमारा जीवन, हमारा रिश्ता, हमारा परिवार, हमारा फेलोशिप, हमारा दोस्ती, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर उथल पुथल होने लगती है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने बुरा माना। ये शैतान का सबसे बड़ा सबसे बड़ा हथियार है।
याद रखना, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता, बहुत सारे परिवार बिखर गए। भले ही वो सामने कुछ ना बोले, वो यू नो लेकिन अंदर उनके वो नफरत है, उनके अंदर वो जो बुराई का भावना है या जो ऑफेंस है, वो उनके मन में है। और धीरे 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 उनको पता भी नहीं चलता कि वो चीज जो है वो पूरी तरह से उनके शरीर के अंदर फैल रहा है, उनके जीवन के अंदर, उनके रिश्तों के अंदर, वो उनकी बातों में भी झलकने लगता है। और यही वो चीज है जिसको हमको ओवरकम करना है, हमको सीखना है। और अगर आपने ये नहीं सीखा, तो आप उस मछली के जैसे है जो एक हुक के अंदर फंस गया है, और उसको जहां भी शैतान लेकर जाए, उसके निगेटिव इमोशंस लेकर जाए, वहां पर वो चलता है। अब देखिए, बहुत बार ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, आपके आसपास में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, वो बेचारे को बहुत जीवन में उसे बहुत लोगों ने ठुकराया, और वो बहुत ज्यादा वो ऑफेंड हुआ, वो बहुत बारा उसको लोगों ने नकारा, उसको उसका अपमान किया, उसको ठुकराया। आज उसका जीवन देखिए आप, वो ऐसा व्यक्ति बन गया है, उसके अंदर इतनी कड़वाहट, इतनी नफरत, इतना चिड़चिड़ा वो हो गया, इतना इमोशन, उसका इमोशन जो है वो कभी भी फ्लक्चुएट होता रहता है, इनसिक्योरिटीज उसको ज्यादा होती है। अगर आप उसके बेस्ट फ्रेंड है और आप किसी से बात करने लगोगे, वो तुरंत इनसिक्योर हो जाता है। या आप किसी और को ज्यादा समय दोगे, वो इनसिक्योर हो जाता है। और ये सारे नेगेटिव इमोशंस उसके जीवन में इसलिए काम कर गए, क्योंकि जो हुक है, जो मच्छी के मुंह में जो हुक है, वो अभी तक उसने निकाला नहीं है। और इसी को हमको डील करना है। एक और वचन को देखते, मार्कस का चौथा अध्याय, अब सॉरी, मैथ्यू का, वन सेकेंड, मैथ्यू में भी है वो, मैथ्यू में भी है, मार्कस में भी है, तो हम मैथ्यू से पढ़ते हैं। मैथ्यू 13 और उसका 21 वचन। पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है जो बीज बोया गया। और ये बीज का काम क्या था, कि बीज जो है वो गहराई में जाना था, उसको जड़ पकड़ना था, लेकिन क्योंकि उसने जड़ नहीं पकड़ा, तो वो थोड़े ही दिन का वो बच गया। और जब वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है, तो तुरंत वो क्या होता है, ठोकर खाता है। यहाँ नोटिस कीजिए, वचन के कारण जब क्लेश और उपद्रव होता है, तो तुरंत वो क्या होता है, ठोकर खाता है, मतलब वो बुरा मान जाता है। और यही समझना जरूरी है। अब देखिए, एक बीज है, ठीक है, आपने उसको एक मट्टी ले लिया आपने एक बर्तन में, और वो बीज को डाला, और बहुत अच्छा बीज है, बहुत अच्छा क्वालिटी का मट्टी है, और आप उसको रोज पानी में डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, लेकिन आपने उसको आपके कबर्ड के अंदर रख दिया, बोला नहीं मैं इसको इधर ही बड़ा करूंगा, क्योंकि बाहर धूप जो है वो बहुत ज्यादा है, मुझे धूप में नहीं रखना है उसे, मैं फ्रिज में उसको बड़ा करूंगा, कबर्ड में उसको बड़ा करूंगा। तो वो कभी नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। उसको जरूरी है कि वो धूप में जाए, सूरज का जो किरण है उस पे पड़े, उसका प्रकाश उसको चाहिए, क्योंकि बढ़ने के लिए पानी के अलावा और फर्टिलाइजर जो होते हैं, खत जो होता है, उन दोनों के अलावा उसको सूरज की रोशनी की भी जरूरत है, तभी जाके वो वहां पर बढ़ पाएगा, ठीक है। तो अगर आपने उसको सूरज के, जैसे ही सूरज की धूप उस पर आती है, तो आपको पता है वो अंदर, मतलब वो जमीन के अंदर मॉइस्चर को ढूंढता है। अगर उसको बहुत अच्छे से पानी होगा, उसमें नमी होगी, तो वो सूरज की किरण या सूरज के धूप जो है वो कभी उसको जला नहीं पाएगी। लेकिन अगर वहां पर पानी नहीं है, उसने जड़ नहीं पकड़ा है, वो गहराई में नहीं है, तो वो तुरंत सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। हमारा ख्रिस्ती जीवन भी यही होता है। बहुत सारे लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हुए प्रभु में आते हैं, बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका सारा ध्यान जो है वो बाकी सब चीजों में होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उनके अंदर
रूट नहीं है, उनके अंदर जड़ उन्होंने नहीं पकड़ा। तो थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि जब उनको क्लेश, या जब उनको परसिक्यूशन या किसी तरह का तकलीफ उनके जीवन में आता है, तो वो तुरंत क्या हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। और क्योंकि उनके अंदर जड़ नहीं है, वो बुरा मान जाते हैं, और उसके बाद वो कभी भी बीज उग नहीं पाता। तो आपके जीवन में शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है, बुरा मान जाना। तो भाई जो बहुत अच्छे से रहते थे, पैसे के कारण या कोई और चीज के कारण उनके बीच में झगड़ा हुआ, अब दोनों से एक दूसरे से बात भी नहीं करते। या कोई एक व्यक्ति कलीसिया में जाता था, प्रभु के पास बहुत वो ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ऐसा बात हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने उसको फोन नहीं किया, किसी ने कुछ कर दिया, और वो व्यक्ति ने क्या कर दिया, वो व्यक्ति ने वो कलीसिया, वो प्रेयर ग्रुप, वो लीडर को छोड़ दिया। और अब वो कहीं पर भी भटके, किसी भी कोने में जाए, जब तक उसके अंदर वो कड़वाहट है, उसके अंदर वो ऑफेंस है, वो कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रभु ने उसको श्राप दिया है, प्रभु उसको बढ़ने नहीं दे रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप इस चीज को डील नहीं करते, ठीक है, जब तक आप इस चीज को डील नहीं करते, तब तक आप कभी भी आपके जीवन में, आपके रिश्तों में, आप देखिए बहुत बार लोग आपको कहीं ना कहीं गलत तरीके से लोग आपके साथ ट्रीट करेंगे। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब आपकी जरूरत थी तो वो इग्नोर कर दिए, या उन्होंने सेल्फिशनेस कर दिया, आपको बुरा लगा। या बहुत बार ऐसा होता है कि उन्होंने, आपने कुछ सीक्रेट बात उनको बोल दी, और वो बात किसी और को पहुंच गई, या उन्होंने आपको नीचे दिखा दिया, या बातों बातों में, मजाक मजाक में उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया जो आपको बुरा लगा। लेकिन याद रखना, ये ऐसा जड़ है, ये कड़वाहट का ऐसा जड़ है, जो आपके इमोशंस में, आपके अंदर चला जाएगा। और जब वो जड़ पकड़ लेगा, तो फिर आप आपको पता भी नहीं कि उस कड़वाहट के फल जो है वो आपके जीवन में आना शुरू होंगे। तो आपकी जिंदगी का विश्वास, आपके क्रिस्ती जीवन का विश्वास प्यार में बसा है। द लव ऑफ गॉड इज द फाउंडेशन ऑफ योर फेथ। आपकी परमेश्वर का जो प्यार है वो आपका विश्वास का बुनियाद है। परमेश्वर का प्यार है वो आपका भरोसे का बुनियाद है। परमेश्वर का प्यार है वही आपके सारी चीजों का, देने का, प्रार्थना का, उपवास का, हर चीजों का बुनियाद परमेश्वर का प्यार है। लेकिन ये जब ऑफेंड आ जाता है, ऑफेंस आता है, ठोकर खाना जब आ जाता है, तो धीरे धीरे हम क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर ये कड़वाहट आने लगती है, हमारी बातों में, हमारे सोच में। आज मैं प्रचार कर रहा था एक्सपेक्टेशन के बारे में, एक दूसरा सभा में, एक दूसरे सेशन में, मैं एक्सपेक्टेशन के बारे में। तो आपको पता है, एक्सपेक्टेशन जब आप प्रभु से रखते हैं, तो आप कभी जिंदगी में निराश नहीं होंगे, कभी भी नहीं। एक थोड़ा सा उसके बारे में भी देखते हैं, साम्स 121, या हम इसमें देखते हैं आइज़ाया, जरमाया में 17 का 7, यिर्मयाह का 17 का 7, इसमें लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगाया हो, उसकी जड़ें जल के पास फैली हो। जब घाम होगा उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता फलता रहेगा। तो ये व्यक्ति का जीवन में दो चीजें हैं, ठीक है। एक, वो पूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा करता है, और दूसरा, वो जब प्रभु पर विश्वास करता है, तो उसके प्यार में उसने जड़ पकड़ा है।
ठीक है। एक और वचन है जो इसी प्रकार है साम्स 1 में, भजन संहिता 1 में भी, कि वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया है, वो हमेशा फलता रहेगा। तो जब आप संपूर्ण हृदय से प्रभु यीशु पर भरोसा करोगे, हर चीजों के लिए, आपकी इमोशनल जरूरतों के लिए, आपके फाइनेंशियल जरूरतों के लिए, आपकी हर जरूरतों के लिए, जब आप प्रभु पर निर्भर रहोगे, तो जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे। लेकिन इसके जगह पर यहां पर देखिए वचन, आ, यहां पर लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करते है। यहोवा कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसको अपना अ, और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है। तो परमेश्वर उसको श्राप नहीं दे रहा है, लेकिन उसने एक ऐसा रास्ता चुना है कि उसके द्वारा उसके जीवन में वो प्रॉब्लम्स लेके आएगा। और जो मैं बात कर रहा था एक्सपेक्टेशन की, तो आज देखिए रिश्तों में जितने भी प्रॉब्लम्स है, ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स है, वो आते हैं अपेक्षा की वजह से। मेरी अपेक्षा है कि मेरे पति ने मुझे ये करना चाहिए, मुझे बर्थडे में विश करना चाहिए, मेरे लिए ये लाना चाहिए। वो पति की अपेक्षा है कि मेरी बीवी ने ये करना चाहिए। या वो मेरे गांव में अगर आप जाएंगे तो शादियों में दूल्हा दुल्हन को कोई भी पहचान लेता है, क्योंकि खास करके महाराष्ट्र कल्चर में उनको एक वो जो सेहरा जो है, अलग अलग सेहरे होते हैं अलग अलग कल्चर के, तो महाराष्ट्र का एक कल्चर है, तो वो सेहरे से आप पहचान लेंगे। दूसरा उनके क्लोथ, उनके कपड़ों से पहचान लोगे। तो दूल्हा दुल्हन तो आप डेफिनेटली पहचान लोगे, लेकिन उसमें एक और प्रजाति है जिसको आप पहचान सकते हो। पूरे जितने बाराती है, लड़के के साइड के, लड़की के साइड के, उनमें और एक प्रजाति है जिसको आप पहचान सकोगे, और वो है दामाद लोग, बहन का पति या बेटी का पति। और वो आपको हमेशा रूठे हुए मिलेंगे, कोई कॉर्नर में, किसी से बात नहीं कर रहे, खाना नहीं खा रहे, या तो दारू पी कर आकर तमाशा कर रहे हैं। तो आपको ये बात जरूर पता चलेगी कि ये दामाद है, या ये बहन का हस्बैंड है। और वो क्यों रूठे हैं, वो क्यों इतना तमाशा कर रहे हैं, वो क्यों इतना झगड़ा कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपेक्षा की थी कि मुझे यहाँ पर ये मिलेगा, मुझे यहाँ पर कपड़े मिलेंगे, मुझे यहाँ पर वो मिलेगा। और खास करके जब डाउरी की बात आती है तभी भी यही होता है। तो ये अपेक्षा ही है जो आपको डिसअपॉइंट करती है। ठीक है। एक और वचन को हम देखते हैं, उसका सेकंड किंग, उसका 5वां अध्याय। और ये स्टोरी है नामान के बारे में। इसके बारे में स्टोरी है, और यहां से पढ़ते हैं। तो नामान जो है, वो बहुत, प्रभु ने उसको आशीष किया है, और वो बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है। और नामान एक बहुत बड़ा अधिकारी है। और जब उसे एक लड़की को वो लेकर आता है युद्ध में, एक छोटी लड़की, तो वो कहती है कि आपको जो लेप्रेसी, आपको जो कोढ़ है, वो आपको एलिशा नाम का जो प्रॉफिट है परमेश्वर का, वो आपको चंगाई देगा। तो आ, वो क्या करता है, ठीक है, वो एलिशा के पास जाता है। लेकिन वो जाता है राजा के पास बहुत सारा सोना और कपड़े और पैसे लेकर। तो राजा एकदम डर जाता है, बोलता है, अरे तू जानबूझ के मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है क्या? तू, मुझे पता है तू लड़ाई करेगा, क्योंकि सब लोग उससे डरते थे। तो एलिशा ने जब वो सुना, ठीक है, तो उसने कहा कि उसको मेरे पास भेज दो। एलिशा ने कहा कि उसको मेरे पास भेज दो। और नामन जो है, अपने घोड़ों और रथों के समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। ठीक है। तो अब वो ऐसी चीज परमेश्वर उसके जीवन में करने जा रहा है। वो अपने घोड़ों के साथ और रथों के साथ वो उसके पास आया। और
एलीशा बाहर नहीं आया। वो बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा एक सिपह सलार था। ही वॉज अ कमांडर, ठीक है। लेकिन एलीशा बाहर नहीं आया। उसने उसके पास संदेश भेजा, ये कहकर कि जाओ, तुम यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ और तुम्हारा जो कोढ़ है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, और तुम्हारा सारा कोढ़ जो है वो शुद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद, बट नामन को बहुत गुस्सा आया और वो चला गया, ये कह के कि मैंने सोचा था कि वो बाहर आएगा और मेरे पास खड़ा होगा और परमेश्वर का नाम पुकारेगा और अपना हाथ मेरे ऊपर रखेगा और मेरी लेप्रेसी को, मेरे कोढ़ को दूर करेगा। तो नामन यहाँ गुस्सा क्यों हुआ पता है? क्यों गुस्सा हुआ? वो इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि वो सोच रहा था कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, और ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उसको बहुत गुस्सा आया। अब देखिए, आपके जीवन में बहुत बार आप चिढ़ते हो, आप चिड़चिड़ करते हो, आप गुस्सा करते हो, और उसका नंबर वन कारण यह होता है कि आप कुछ चीजों का अपेक्षा करते हो, कुछ लोगों से अपेक्षा करते हो कि ये मुझे शादी में इतना ये देगा, ये मुझे हेल्प करेगा, ये मुझे वो देगा, या आपने कुछ सोच के रखा है, अपेक्षा किया है, और वो चीज जब वैसे नहीं होती है तो वो वहां पर बुरा मानकर चला गया या निकल निकल गया। तो वहां से वो जब निकला, ठीक है, और फिर वो ये कहने लगा कि क्या हमारे पास यू नो पर्पर नदियां नहीं है, दमिश्क की अबाना और पर्पर नदी, तो उनके पास भी दमस्कस में क्या हमारे पास नदी नहीं है? ये क्यों मुझे नदी में जाने के लिए कह रहा है? तो जैसा उसने सोचा था वैसा जब नहीं हुआ तो वो बहुत गुस्सा हो गया। अब देखिए, ज्यादातर लोग जो गुस्सा करते हैं वो उनका कारण यही होता है कि उन्होंने कुछ सोचा है और वैसा एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो चीज नहीं होती है, उनको बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपके जीवन में ये चीज को सोचना है कि आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना है, लोगों पर नहीं। लोग हमेशा आपको निराश करेंगे। ज्यादातर अब देखिए, एक पति और पत्नी के बीच में ज्यादातर जो पति पत्नी सुखी या खुश को उन्हें पता है, क्योंकि जहां पर वो प्रभु पर निर्भर ज्यादा है, प्रभु से अपेक्षा करते हैं, और अपने पार्टनर से बहुत कम, क्योंकि उनके अंदर भी कमजोरियां है। उन्होंने सोचा ये मुझे पार्टी में लेकर जाएगा, ये मुझे ये करने लेके जाएगा, ये मुझे शादी के लिए लेके जाएगा, और वो बेचारा उस दिन थक गया, बोला नहीं मुझसे नहीं होगा, अभी मुझे आराम करना है, मुझे सोना है। तो वो वहां पर झगड़ा शुरू हो जाएगा। या बहुत बार हमारे अंदर कमजोरियां होती है, लेकिन जब भी आपकी अपेक्षा परमेश्वर से है तो आपको कभी भी वो निराश नहीं होने देगा। ठीक है। तो सबसे पहला कारण, आप बुरा मानते हो, आपको बुरा लगता है क्योंकि आपकी अपेक्षाओं का बोझ बहुत ज्यादा है, और खास करके रिश्तों में। इसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, इसने मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, इसने मुझे, इसको तो याद ही नहीं रहा, इसने तो मुझे विश भी नहीं किया। मैं तो उसके घर पे रात को 12 बजे केक लेकर पहुंच जाता था, लेकिन इसने तो मुझे विश भी नहीं किया, भूल गया। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके मन में वो कड़वाहट को, वो सारी चीजों को लेकर आते हैं। एक और चीज देखते हैं जिसमें आपको बहुत बुरा लगता है। दूसरा कोरिंथियंस का 10वां अध्याय और उसका 12वां वचन। इसमें लिखा है, क्योंकि हमें यह हियाव नहीं है कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितने के साथ गिने। तो वो कहता है कि हम अपने आप को बहुत बड़ा शाना नहीं समझते, जो हमारी टपोरी हिंदी है, हम अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझते। फिर वो कहता है कि या उनसे अपने को मिलाए, या उनके साथ हम देखें कि वो कहाँ है, हम कहाँ है, जो अपनी प्रशंसा करे। तो ना हम अपने आप से बहुत अपेक्षा रखते हैं, ठीक है, और ना ही हम देखते हैं कि हमने ऐसा कुछ किया है जिससे हमारी प्रशंसा हो। और अपने आप को आपस में नाप तोल कर दूसरे से मिलान करके मूर्ख नहीं ठहरते। ये थोड़ा हिंदी में
ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश का जो लास्ट लाइन है, एंड कंपेयरिंग themselves among themselves are not wise। वो सारे लोग जो आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, वो बुद्धिमान नहीं है। या दूसरे शब्दों में, जो हमेशा अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, वो बुद्धू है, वो मूर्ख लोग हैं। अब देखिए, उसने वो गाड़ी लिया तो मुझे भी गाड़ी चाहिए, उसने वो नेकलेस लिया तो मुझे भी नेकलेस चाहिए, उसने वो महंगी वाली साड़ी लिया तो मुझे भी चाहिए, वो वहां घूमने गए तो मुझे भी चाहिए। और निरंतर वो जो है, वो अपने आप को कंपेयर करते हैं। और ये कंपैरिजन हमेशा याद रखना, या तो आपको ऊपर दिखाएगा कंपैरिजन में, या तो अगर मैं किसी के साथ कंपेयर करूं, चलो उनका सैलरी मेरा सैलरी, ठीक है, समझिए, मुझे जानना है कि उनका सैलरी कितना है, तो समझिए उनका सैलरी है 25,000, मैंने देखा मेरा 40,000 है, तो मुझे लगेगा अरे कॉलर टाइट, घमंड आ गया कि अरे मेरा 40 है, ये तो 25 वाला है, ये क्या। तो ये एक बात है। अभी मैंने उसको पूछा, भाई आपका सैलरी कितना है, अभी मेरा 40 है, उसका है 1 लाख रुपया। अब मेरे को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, पहले मुझे घमंड आया कि मैं उससे ज्यादा हूं, अब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि अरे यार मैं तो उससे कम हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करे। जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, उसे कोई नहीं छीन सकता, जीवन में कभी भी कोई नहीं छीन सकता। और जो प्रभु ने दूसरों को दिया है, जरूरी नहीं कि हमेशा आपका कंपटीशन उनके साथ लगा रहे। उन्होंने गाड़ी लिया मैं भी लूंगा, उन्होंने घर लिया मैं भी लूंगा, उनके पास ये है मैं भी करूंगा। आपका जीवन कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। बाइबल में यही लिखा है कि जो अपने आप सॉरी जो दूसरों से कंपेयर करते हैं, वो मूर्ख लोग हैं। उनका जीवन इन चीजों के पीछे भागते भागते कभी संतुष्ट नहीं रहे, और ये कभी खुशी नहीं रहेंगे। उसके पास देखो कितना गाड़ी है, मेरे पास तो बाइक ही है। उसके पास दो दो घर है, हम तो यहाँ पे भाड़े पे रहते हैं। उसके पास दो घर है, और उनकी प्रार्थना में भी, उनकी सोच में भी, उनके कन्वर्सेशन में भी यही बातें होगी कि उनको देखो हमको देखो, उनको देखो हमको देखो, उसके बच्चों को देखो मेरे बच्चों को देखो, उसके पति को देखो मेरे पति को देखो, उसकी बीवी को देखो मेरी बीवी को देखो। ऐसा व्यक्ति बाइबल के हिसाब से ये क्या है? मूर्ख है। और यही वो शुरुआत है जहां पर आपको बुरा लगेगा, जहां आपको बुरा लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, और वो व्यक्ति, हम अच्छे से प्रार्थना में थे, दोस्त थे, अच्छे से हम समय बिताते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। अचानक से वो मुझसे बात करना बंद करता था, अचानक से रूठ जाता था, बात नहीं कर रहा है 2-3 घंटा। और हम साथ में बैठते हैं, अचानक से बोला इसको क्या हो गया, मैंने क्या किया इसको, मतलब क्या हो गया ऐसा, वो दोस्त अचानक से मुझसे बात नहीं कर रहा है, एकदम रूडली बिहेव कर रहा है। मुझे समझ ही नहीं आता था, समझ ही नहीं आता था कि अचानक क्या हो गया यार, हम लोग अच्छे से हंसते खेलते आए, अभी बात करते हुए आए, अचानक क्या हो गया उसको। और फिर बहुत दिनों के बाद मुझे पता चला इसको क्या प्रॉब्लम है, कि वो हमेशा मेरे साथ अपने आप को कंपेयर कर, मेरे पास क्या है उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है उसके पास क्या है, मेरा सैलरी कितना उसका सैलरी कितना, मुझे कितना गिफ्ट मिला या मुझे कितना अप्रिसिएशन मिला उसको कितना मिला, मैं इसमें क्या हूँ वो क्या है। और उसको हमेशा उस चीज का बुरा लगता। तो आप देखिए, दो बहनों में, दो भाइयों में, माँ और बेटी में, या दो देवरानी में, या दो सहेलियों में, या दो दोस्तों में, या दो भाई या रिलेटिव में, ये चीज जैसे ही आपके रिश्तों में आएगी, तो समझ जाना आप उस व्यक्ति के प्रति, आपके मन में वो कड़वाहट या वो ऑफेंस भी आएगा। तो ये कहता है, वो सारे लोग जो आपस में आपस को कंपेयर करते हैं, वो वो आ, वो मूर्ख है, वो वाइज नहीं है। तो सबसे पहला आपके जीवन में, आपके रिश्तों में जो बुरा मानने का कारण है, वो है अपेक्षाओं का बोझ। अपेक्षाओं का बोझ।
ये मुझे ये करेगा, मेरी शादी में वो मुझे ये हेल्प करेगा, वो मुझे इतना पैसा देगा मेरे पढ़ाई के लिए, मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए। वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, याद रखना। कुछ ना कुछ उसका प्रॉब्लम आ जाएगा, कुछ ना कुछ उसका मजबूरी आ जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहता है, वो सिचुएशन, ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ जाएगा कि वो नहीं कर पाएगा, आपके लिए वो चीज नहीं कर पाएगा। फिर आप बुरा मान जाओगे कि इसने ऐसा किया, मैंने इसको इसके लिए इतना कुछ किया था, मैंने इतना हेल्प किया था, और अब उसने मेरी मुझे जब जरूरत आई। बट आप उस पर निर्भर क्यों हो? आपका स्वर्गीय पिता आपको सारी जरूरतों को पूरा करता है। आपको क्या जरूरत है कि वो आपको कुछ देगा और तब वो चीज मिलेगा? आपका स्वर्गीय पिता आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, मुझे देखो, मुझसे अपेक्षा करो, मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगा। लेकिन लोगों से अपेक्षा करोगे तो तुम हमेशा ठोकर खाओगे, हमेशा चिड़चिड़े रहोगे, हमेशा तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, तुम हमेशा ऑफेंडेड रहोगे, क्योंकि तुम लोगों की ओर देखते हो। और लोगों की ओर जब देखोगे तो हमेशा तुम ऑफेंडेड रहोगे। दूसरा, जब आप आपस में एक दूसरे को कंपेयर करते हो, उसको कितना ये है, मुझे तो कुछ भी नहीं है। उसको कितना सैलरी है, मुझे तो कुछ भी नहीं है। उसके पास कितना ज्वेलरी है, मुझे तो कुछ भी नहीं है। सच, मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है, कुछ ऐसे, अगर उसके पास इतना ज्वेलरी है तो वो दूसरे को उतना ही चाहिए। अगर उसने ये किया है तो उनको भी वो चीज चाहिए। और खास करके ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक घर में, एक परिवार में मैंने देखा था, सास और बहू के बीच में। और कमाने वाला एक ही लड़का है, वो अपनी माँ को भी देता है, अपनी बीवी को भी देता है। तो वो माँ को उसने, अगर किसी ने कुछ साड़ी दिया तो वो बोलती है कि मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम लोन लो, किसी से उधार लो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे भी वैसा ही साड़ी चाहिए। वो तो बोला, अरे मैंने नहीं लिया, वो तो गिफ्ट मिला है, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। तो ये हमेशा ये मूर्खता का बहुत बड़ा साइन है, जब आप एक दूसरे को कंपेयर करते हो। और यही एक कारण बनता है झगड़े का, यही कारण बनता है ऑफेंड होने का। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा कारण हम देखते हैं, मैथ्यू उसका 16। ठीक है, यीशु को यहाँ पर देखें। अ, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मुझे आवश्यक है कि मैं यरूशलेम में जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रों के हाथ से बहुत दुख उठाओ और मार डाला जाओ, और तीसरे दिन जी उठो। तो उसने क्या कहा कि जरूरी है कि मैं यरूशलेम जाऊं, मुझे ये सारे लोग मारेंगे, मुझे दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन तीसरे दिन में जीवित हो जाऊंगा। फिर पीटर ने क्या कहा? इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, उसको वो रिब्यूक करने लगा, उसको वो डांटने लगा, यीशु को डांटने लगा, झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे कि तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। तो वो प्रभु को बाजू में लेके गया, उसको डांटने लगा, रिब्यूक करने लगा यीशु को, पीटर। और उसने कहा कि परमेश्वर न करे कि तेरे साथ ऐसा कभी हो। और फिर प्रभु यीशु, उसने फिर कर पतरस से कहा कि हे शैतान, मैं मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। पहला कारण अपेक्षाएं, दूसरा कारण कंपैरिजन, उसके पास क्या मेरे पास क्या, और तीसरा कारण तुम लोगों के लिए ठोकर का कारण बनोगे, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं लेकिन मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। सो तेरा जीवन, कोई
आकर कहता है, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक फैमिली है या परिवार है, हस्बैंड एंड वाइफ है, अच्छे से रह रहे हैं, कोई उसकी दोस्त आती है, स्कूल वाली या कॉलेज वाली, उसको कहती है कि अरे तुम लोग आज तक कभी बाहर नहीं गए, अरे इसके हमारे फोटो देखो, और उसको फोटो दिखाती है कि कहती है कि "ये देखो हमने ये किया वो किया, और हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम यूरोप जाने का प्लान कर रहे हैं, और हमने तो अभी तक पैसा सेव करके रखा है, और ये है वो है"। तो कहीं ना कहीं उस सहेली की बातों का असर वो बहन पर होता है, और फिर वो कहने लगती है कि हम इतना लंबा नहीं, लेकिन कहीं नजदीक जा सकते हैं क्या। तो वो जो विचार है, वो थॉट है, वो डिजायर है, अब उसके अंदर वो डाला उसके सहेली ने। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ स्त्रियों के साथ, लेकिन इवन पुरुषों के साथ, कि क्या तू तेरा बीवी का सुनता है, तू क्या बीवी का गुलाम है क्या, तू क्या ऐसा करता है, तू आदमी बन। ये सब भी हमको कहा जाता है, तो तू क्या बीवी का गुलाम है क्या, बीवी से डरता है क्या। तो ये सारी बातें आपके मन में आ, जब डाली जाती है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती। तो यहाँ पर यीशु ने क्या कहा कि शैतान, वो पीटर से कहने लगा, शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। ठीक है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, लेकिन मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तो याद रखना, तीसरा आपके जीवन में ठोकर का कारण होगा जब आप बार बार लगातार दुनिया की बातों पर मन लगाते। इसका वो हो गया, उसका वो हो गया। कुछ लोग हैं, एक मेरा दोस्त था, वो हमेशा कहता था, अरे यार मैं इतना सालों से काम कर रहा हूँ, मैं कभी एरोप्लेन में नहीं बैठा। वो कभी भी मिलेगा वो कंप्लेन ही करता था, यार मैं एरोप्लेन में नहीं बैठा, मैं एरोप्लेन में नहीं बैठा। तो मैंने उसको बोला, फिर मैं भी कभी जो हाँ, हाँ, जो स्पेस शिप होता है ना, जो मार्स पे या मून पे जाता है, तो मैंने कहा अरे मैं भी कभी वो रॉकेट में नहीं बैठा, अगर आप इसमें नहीं बैठा एरोप्लेन में। मैं बोला लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं भी बैठा तो मैं बहुत खुश। तो वो समझ गया, क्योंकि वो हमेशा उसका फोकस ये था, अरे यार मेरे पास ये नहीं है। मतलब वो फोकस ये है कि उसके पास क्या नहीं है उसके लिए वो कंप्लेन कर रहा था, लेकिन क्या है उसके लिए वो धन्यवाद नहीं कर रहा था। तो अगर आपका मन इन सारी चीजों पर रहेगा, तो आप एक ठोकर का कारण बनेंगे। आपके लिए भी, आपको बुरा लगेगा कि प्रभु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, प्रभु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे उसने जो किया है, वो उसका मूल्य, उसका जो कंपैरिजन है, उसका कुछ भी नहीं है जो आपके लिए उसने किया है। लेकिन ये सारी चीजें जो है, वो आपके जीवन में हमेशा आपके लिए एक बहुत बड़ा बाधा बनते रहेंगे। ठीक है, तो एक और वचन, 2 कोरिंथियंस उसका 11 और 29। तो हमने देखा अलग अलग रीजन जिसकी वजह से आप बुरा मान जाते हो। ठीक है, वो कहता है, एक इसका कॉन्टेक्स्ट है कि और बातों को छोड़कर, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं कमजोर हूं, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, और किसकी ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। ठीक है, इंग्लिश में देखिए ये वर्ड क्या है, आई एम ऑफेंडेड बट आई एम नॉट बर्नट आउट। ठीक है, आई एम ऑफेंडेड बट आई एम नॉट बर्नट आउट। ठीक है, मुझे बुरा भी लगे तो भी मैं बर्नट आउट नहीं हूं, या मैं पूरी तरह से, हम कहते हैं ना, पूरा मेरा सब ताकत निचोड़ गया, निचोड़ गया। ठीक है, वो सही वर्ड है हिंदी का, निचोड़ गया। तो जब भी आप बुरा मानते हो, आपका जीवन शैतान निचोड़ डालता है। आप जब कपड़े धोते हो ना, तो कपड़े धोने के बाद जो आप निचोड़ते हैं ना, वो कपड़े को निचोड़ते हो, देखो उसका आखिरी बूंद तक, जितना आप प्रेशर से निचोड़ोगे, उसका आखिरी बूंद तक जो है वो बाहर निकल जाएगा। ऐसा
उस बुरा मानने से शैतान आपको इमोशनली करता है, इमोशनली भी, फिजिकली भी, हर तरह से वो आपको निचोड़ डालता है पूरी तरह से। वो कहता है कि हम ऑफेंड हुए, हमने ठोकर खाई, लेकिन हम बर्नट आउट नहीं हुए, हमको निचोड़ नहीं सका शैतान। और यही होता है, जब आप बुरा मानते हो तो शैतान आपको निचोड़ डालता है। और वही चीज को अगर आपने कैरी कर दिया कि इसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे ये कहा, आपकी सोच में मैंने ऐसे लोगों को देखा है, यू नो, रात रात भर नींद नहीं आती उनको, रात रात भर सोचते रहते उसने मुझे ऐसा किया। ये कैसा है कि आ, हाथ में हंटर लेना, ठीक है, और अपने आप को जोर जोर से मारना वो हंटर से, और सोचना कि मैं अपने आप को मारता हूं तो सामने वाले को उससे दुख हो या उसको जख्म हो। ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये अनफॉरगिवनेस जो है, ये कड़वाहट जो है, ये ऑफेंस जो है, वो आपके आत्मिक, आपके इमोशनल, आपके मेंटल, आपके फिजिकल, हर एरिया में बहुत ज्यादा वो बुरा असर करता है, बहुत ज्यादा वो बुरा असर करता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उस चीज को आप झटक के बाहर आ जाओ, जितना जल्दी हो सके। जब तक वो चीज आपके अंदर फैलना शुरू करे, उससे पहले उसको झटक के बाहर आ जाओ। यीशु ने कहा, दो दो करके उसने अपने शिष्यों को भेजा, और उसने कहा कि जो भी तुमको ना स्वीकारे तो अपने पैरों की झूल धूल को झाड़ो और वहां से आगे निकल जाओ। तो जैसे तुमने धूल झाड़ दिया, इसका मतलब अगर मैं कोई गांव जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और वो गांव की लाल मिट्टी है, तो मैं घर पे जब आऊंगा तो सबसे पहले मेरी चप्पलें हैं, जो मेरे स्लीपर शूज जो भी है, तो वो गांव की मिट्टी मेरे साथ यहाँ पर आएगी। लेकिन मैंने जैसे उसको झाड़ दिया या धो दिया, तो वो गांव का जो कुछ भी है वो वहीं पर रह गया, मेरे साथ नहीं आया, अगर मैंने उसको धो दिया या झाड़ दिया या झटक दिया। तो ऐसे ही ये नेगेटिव इमोशंस आपके साथ लगे रहेंगे जब तक आप उसको झाड़ोगे नहीं, जब तक आप उसको झटकोगे नहीं। नहीं तो वो आपके साथ जो है वो चिपक के रह जाएंगे, और फिर वो अपना असर शुरू करेंगे। शैतान का सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो बुरा मानने के द्वारा आपको पूरा कमजोर करता है, आपको मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से आप गलत निर्णय लेने लगोगे, आपके रिश्तों पे असर होगा, आपके फैमिली में असर होगा, आपके मुंह से बहुत ज्यादा ऐसी कुछ बातें निकलेंगी, हमेशा आप जैसे बातें करोगे, बहुत ज्यादा कड़वाहट और बहुत ज्यादा एंगर उसमें होगा, और वो धीरे 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 एक माँ बाप की कड़वी बातें सुनकर बच्चे के अंदर कड़वाहट आती है, बच्चे की कड़वाहट उसके बीवी में चली जाती है, उसकी बीवी की और उसके पति की कड़वाहट उसके बच्चों में जाएगी, जनरेशन बिगड़ जाएंगे जब ये कड़वाहट जो है आपके अंदर जड़ पकड़ेगा और फल लाना शुरू करेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि हम जब भी हमने हमें बुरा लगा, हम पूरी तरह से निचोड़े नहीं गए। और शैतान लिटरली निचोड़ देता है आपके आनंद को, आपके शांति को, आपके विश्वास को, धीरे 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 करके वो पूरा निचोड़ देता है। जब आपको कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति आपको कुछ हर्ट करता है तब। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उससे झटको और उससे जल्दी से बाहर आ जाओ। ठीक है। और एक वचन पढ़ते हैं, फिलिपियंस का। इससे पहले हम पढ़ते हैं इफिशियंस में। यहाँ पर लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। गुस्सा करो बट पाप मत करो, और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। फिर उसके बाद, और यही जो जुड़ा हुआ है उसके साथ ही ये वचन है, क्योंकि नंबर्स उसमें डाले तो वो अलग अलग हो गया, 26 और 27 अलग हुआ, लेकिन ये साथ में, और उसमें लिखा है, और
ना शैतान को अवसर दो, नॉर गिव प्लेस टू द डेविल। तो क्या होगा, अगर आप रात में उस गुस्से के साथ सो गए, तो आप शैतान को आपके जीवन में बर्बादी का असर दे रहे हैं। मैं समझ सकता हूं, मैं आपको बहुत बड़ा भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं समझ सकता हूं कि कभी कभी बहुत मुश्किल है जब आपको हर्ट होता है, जब आपको सबके सामने इंसल्ट करते हैं। आसान नहीं है, और किसी के लिए भी आसान नहीं है। किसी को क्षमा करना बिल्कुल आसान नहीं है। कोई अगर आपको बुरा करे, आपके साथ बुरा व्यवहार करे, और उसको प्यार करना, उसको क्षमा करना, उसके साथ बर्ताव करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन इसलिए हमको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। उसने क्रूस पर कहा कि हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते तेरे बच्चे को, तेरी बेटी को, तेरे बेटे को वो किस प्रकार वो तकलीफ दे रहे। तो जैसे ही उनके अंदर, उनके ऊपर वो बोझ आया, उन्होंने वो बोझ पिता पर डाल दिया। जैसे ही कारण आया कि वो ठोकर खाए, तो उन्होंने वो चीज को प्रभु पर डाल दिया और कहा, प्रभु आज से ये चीज को आप संभालो, मैं नहीं करूंगा ये चीज, या मैं इसका बोझ नहीं उठाऊंगा। आप के ऊपर मैं डालता हूँ। आप मेरा आप मेरे जीवन का रक्षक है, आप मेरा सब कुछ है, तो इसलिए मैं आप पर निर्भर रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन देखते हैं, हिब्रूस का 12 और उसका 14 से लेकर। फॉलो पीस विथ ऑल मैन, सबसे मेल मिलाप रखने, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। ठीक है। तो जैसे ही आपके अंदर कड़वाहट आई, देखो याद रखो, परमेश्वर कहता है जब तू मेरे ऑल्टर पर, जब तू कोई भेंट लेकर आए और तेरे मन में किसी के प्रति कुछ भी है, तो पहले जाओ और सेटल करो और फिर मेरे ऑल्टर में आना। ठीक है। तो ये क्यों है? क्योंकि आप सोचिए कि आपके पास एक बर्तन है। ओके। और उसी बर्तन में आप खाना खाते हो, उसी बर्तन में आप पानी पीते हो, उसी बर्तन में आप चाय बनाते हो, उसी बर्तन में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का, एक ही बर्तन है आपके पास। ठीक है। तो वो बर्तन में अगर गलती से कुछ कीचड़ या गंदा मिट्टी या कुछ गंदा गिर गया, तो सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा? वो मिट्टी को या वो बर्तन को धोना पड़ेगा। क्योंकि गंदे इसमें अगर आप चाय बनाया, उसके अंदर गंदा है, और उसमें चाय बनाया, उसमें आपने चावल बनाया, उसमें आपने करी बनाया, तो वो सारी चीजों को गंदा कर देगा। तो आपके पास एक ही बर्तन है और आपका हृदय है। और जब वो हृदय, वो बर्तन के अंदर ये कड़वाहट आती है, तो वो हृदय से कैसे आप आराधना करेंगे? कैसे आप प्रभु को धन्यवाद करेंगे? कैसे प्रार्थना करेंगे? कैसे विश्वास करेंगे? कैसे प्रभु की स्तुति करेंगे? क्योंकि वो हृदय के अंदर ऑलरेडी आपकी कड़वाहट आ गई, आपका मन आपको कह रहा है कि तेरे मन में कुछ है। तो यहाँ पर लिखा है कि सारे लोगों के साथ शांति बनाए और पवित्रता पवित्रता की खोजी रहे, जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। ठीक है। और वो क्या कहता है, देखो, और ध्यान से देखते रहे, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से अशुद्ध हो जाए। आपको पता है कड़वी जड़ क्या होती है? उसको जड़ क्यों बोला है? इसको फल क्यों नहीं बोला? डाली क्यों नहीं बोला? पेड़ क्यों नहीं बोला? इसको जड़ क्यों बोला? तो जड़ इसलिए क्योंकि जड़ जो है वो जमीन के अंदर होती है। ठीक है। और वो फैलती जाती है कंटिन्यूअसली। अगर आप कोई पेड़ के पास जाए और उसके सारी चीजों को आप देख सकते हो, पत्तों को, फलों को, उसके पेड़ को, उसके डाली को, सारी चीजों को देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो जड़ है वो निरंतर बढ़ रही है। और वो जितना ज्यादा बढ़ती है, वो उतना ज्यादा उसके अंदर फर्म होती है, मजबूती आती है। तो वो कहता है कि ऐसा ना हो कि कड़वाहट की जड़ तेरे हृदय में आ जाए। और एक बार ये जड़ आई, अगर वो रूट आया,
तो फ्रूट जरूर आएगा। अगर जड़ आई तो फल जरूर आएगा। तुम्हारी बातों में एंगर, आपकी बातों में इंसल्ट, आपकी बातों में एरोगेंस, आपकी बातों में ये सारी चीजें दिखाई देगी, आपके बिहेवियर में, आपके बर्ताव में। और यहाँ पर लिखा है कि शांति और पवित्रता उसे ढूंढते रहो, उसके बिना आप परमेश्वर को नहीं देख पाओगे। ऐसा ना हो कि कड़वाहट की जड़ तुम्हारे अंदर बढ़ती जाए और फिर क्या हो, वो तुम्हें कष्ट दे। और इंग्लिश में और लास्ट में लिखा है, एंड दैट यू मे बी डिफाइल्ड, तुम अशुद्ध हो जाओ। तो जो पर्पस था पवित्रता का, वो पवित्रता का पर्पस जो है, उसका उद्देश्य जो है, वो खराब हो गया। कैसे? कड़वाहट से। और फिर देखो, या यहाँ तक, सो वो कड़वाहट जो है वो अंदर ही अंदर बढ़ती, पता भी नहीं चलता। तो ये जरूरी है कि वो सारी जड़ को, उसके ब्रांचेस होते हैं, सब ब्रांचेस होते हैं, वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते। तो आपके रिश्तों में, खास करके पति पत्नी के रिश्तों में, इतना शुरुआत में हनी और माय डार्लिंग और हनी, और बाद में तो फिर जो वो हनी जो सूख जाती है, बाद में इतनी कड़क हो जाती है वो हनी। फिर इतना सब कुछ होता है, और वो धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो रिश्तों में वो रह रहा है। जो इससे पहले हमने इफिशियंस का वचन पढ़ा, उसमें लिखा है कि गुस्सा रात भर ना रखो, फिर क्या होगा, तुम शैतान को अवसर दे रहे हो। वो रिश्ते की बुनियाद, हमेशा याद रखना, वो रिश्ते की बुनियाद को परमेश्वर मजबूत बनाता है, और रिश्ते की बुनियाद शैतान कमजोर बनाता है। परमेश्वर का प्यार और विश्वास हर रिश्ते की बुनियाद को मजबूत बनाता है, और कड़वाहट और क्षमा न करना हर रिश्ते की बुनियाद को कमजोर करता है। क्योंकि वो पेड़ को गिराने के लिए और कुछ नहीं करना है, ना कुल्हाड़ी चलाना है, ना आरी चलाना है, ना बड़े बड़े हथौड़े से उसको मारना है। सिर्फ एक चीज करो, उसकी पूरी जड़ को आप सुखा डालो, इसकी जड़ को काट डालो, वो पेड़ अपने आप गिर जाएगा। तो अगर आपके जीवन के रिश्तों में, आपके परिवार के रिश्तों का जो बुनियाद है वो विश्वास और प्यार है, प्रभु का प्यार और विश्वास है, यही अगर सूखने लगा और उसकी जगह अगर कड़वाहट का जड़ पकड़ने लगा, तो धीरे धीरे आपका जो पेड़ है वो गिरने वाला है। और यही होगा। आप देखें, जो हमने एक एक रीजंस देखे, यही वो कारण है जिसके द्वारा शैतान जो है उनके जीवन में वो कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन को पढ़ते हैं, कोलोशियंस का 3 अध्याय। एक दूसरे को, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे को सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जिसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। एक बाइबल में एक उदाहरण है, एक व्यक्ति के पास 20,000 का लोन था और उसने 20 लाख का लोन लिया। तो जब वो 20 लाख का लोन लेने वाला आदमी आया, बोला 20 लाख, तो वो बोला मेरा पगार एक 5,000 ही है, मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास कुछ नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं। उसको उस पे दया आई, बोला ठीक है, तुम्हारा 20 लाख रुपया मैंने माफ कर दिया। 20 लाख नहीं, उसका ज्यादा था, शायद 2 करोड़ था। बोला ठीक है, मैंने माफ कर दिया, तेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैंने माफ कर दिया। लेकिन उसका जो 2,000 का कर्जा था, वो बोला मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, तूने मेरा 2,000 लिया, तू मेरे को वापस कर। तो उसको 2 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, लेकिन वो 2,000 का माफ करने के लिए तैयार नहीं था। तो जब उसको पता चला जिसका 2 करोड़ का कर्जा था, उसने उसको वापस बुलाया, बोला मैंने तुझे कितना माफ किया? बोला 2 करोड़। बोला तू 2,000 माफ नहीं कर सकता? अब एक काम कर, तू वो पूरा 2 करोड़ मेरा वापस करिए। तो यही होता है, जब हम क्षमा नहीं करते, तो आपको कंपेयर ये करना है कि आपने जो प्रभु के साथ किया है उसके कंपैरिजन में उसने जो आपको किया है, वो कुछ भी नहीं। और एक जल्दी से हमें उन वचनों को पढ़ते हैं। रोमियो का 12वां अध्याय।
12वां अध्याय और उसका 9 से लेकर, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। ये आपका जीवन है, ये आपका रोज का काम है। ठीक है। उसके बाद, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे पर दया करो, परस्पर आदर करने के लिए दूसरे अ, एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। ठीक है। उसके आगे, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर ये चीजें हमको करना है, और इसमें आप देखेंगे कि आपको जब भी आपके साथ और 16 से भी आगे पढ़ते हैं। हाँ। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। ठीक है। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उन्हीं की चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम अ, अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप करो, एज मच एज लाइट इन यू लिव पीसफुली विथ ऑल मैन। ठीक है। उसके आगे लिखा है कि जब भी झगड़ा हो तो हे प्रियो अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। तुम पलटा मत लेना, क्योंकि तुम पूरा चीजों को तहस नहस कर देगा। परमेश्वर को अवसर दो, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये हमारा क्रिश्चियन लाइफ है। इसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। दैट्स व्हाट वी आर कॉल्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन को मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3। देखो, वापस वही कह रहा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, और गाली के बदले गाली ना दो, पर इसी के विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। सो यू आर कॉल्ड टू इनहेरिट द ब्लेसिंग। आपको जो ब्लेसिंग है उसके लिए, या उसको पाने के लिए, उसका वारिस बनने के लिए आपको बुलाया। आपको पता है, दो टाइप के बीज होते हैं, या अगर मैं आपको कहूँ कि 50 माले का बिल्डिंग है। ठीक है। तो उसमें दो तरीके से आप चल सकते हो। एक तो आप, लाइक, आपको 44 माले पे जाना है, 40वें माले पे समझो जाना है, तो आप सीढ़ी से जाते हो थक हार के। लेकिन एक दूसरा है, वो लिफ्ट है। ठीक है। तो जैसे आप लिफ्ट में बैठ गए, आपने बटन दबाया, और वैसे ही वो लिफ्ट जो है वो आपको 40वें माले पर लेकर जाती है। तो आपके आत्मिक जीवन में हमेशा याद रखना, आपके आत्मिक जीवन में, आपके रिलेशंस में, नातों में, हमेशा एक ऐसा पड़ाव आएगा जहां पर कोई आपको ऑफेंड करेगा, और वही पड़ाव इस पर निर्भर करेगा कि आप वहां क्या करते हैं। अगर आपने उनको क्षमा किया और ये जो वचन हमने पढ़े इन पर आपने अमल किया, तो आपका जाना वहां पर लिफ्ट से होगा। और अगर आपने इसको इग्नोर किया और फिर
ऑब्वियसली प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन आपका जीवन जो है वो सीढ़ियों से है। तो आप देखोगे कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा आशीषित है, और कुछ लोग हैं जो स्लो आशीषित है। ये नहीं कि आशीषित नहीं है, लेकिन स्लो आशीषित है। और दोनों में एक कारण है कि एक क्षमा करने में तत्पर है और एक को क्षमा करना नहीं आता। बहुत जरूरी है। याद रखना, योसेफ को बुलाया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन यूसुफ दूसरे दिन खड्डे में था। और किसने डाला खड्डे में? भाइयों ने। क्या बात कर रहे थे? हम इसको मार डालेंगे। क्या बात कर रहे थे? हम इसको गुलाम बनाकर बेच डालेंगे। लेकिन उसी योसेफ के द्वारा उनको बचाया गया। जिस व्यक्ति का उसने सेवा किया, उसकी बीवी ने उस पर आरोप लगाया, और बीवी की बात सुन के उसने उसको जेल में डाला। 17 साल तक वो जेल में रहा, लेकिन एक बार भी उसने पोतीफर को कुछ नहीं कहा। जब वो प्रधानमंत्री बना, तो राजा के बाद उसका ओहदा था। तो उसने, मैं अगर होता तो मैं सबसे पहले पोतीफर और उसकी बीवी को बुलाता और बोलता, तेरे वजह से मैं 17 साल सड़ा हूं, तेरी वजह से मुझे 17 साल वो जेल में रहना पड़ा, और मैं वहां पर बदला लेता, उसको पनिश करता। लेकिन योसेफ का परमेश्वर के तरीके से वो जिया, और वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। बदला लेना मेरा काम नहीं है, बदला लेना परमेश्वर का काम है। मेरा काम सिर्फ यही है कि उस पर मैं निर्भर रहूं, उस पर मैं हमेशा निरंतर निर्भर रहूं। जो व्यक्ति क्षमा करने में विलंब करता है, या बहुत विलंब करता है, या नहीं करता, आप देखेंगे वो व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग, निगेटिव इमोशंस, निगेटिव थॉट्स उसके जीवन में आएंगे। उसको ऐसा लगेगा कि क्या मेरा जीवन है। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो सूरज को जो है वो गुस्से में जाने देता है। बाइबल में लिखा है, अगर तुमने ये किया तो तुम रात भर किसके साथ सो रहे थे? वो विचारों के साथ। इन अदर वर्ड्स, तुम शैतान के साथ सो रहे थे। तो शैतान को अवसर मत दो, विश्वास के साथ तुम वहां पर खड़े रहो। प्रेज द लॉर्ड। और मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है। आज जो हमने सीखा, ये एक बार सीखकर अच्छा प्रीचिंग करके छोड़ देने वाली बात नहीं है। ये आपका दिन प्रतिदिन का काम होना चाहिए। ऐसा हर बार मौका आएगा, आपके काम में, आपके घर में, आपकी कलीसिया में, आपके चर्च में, आपके प्रेयर ग्रुप में, जहां लोग आपको गलत तरीके से रब करेंगे, गलत तरीके से आपको लोग ट्रीट करेंगे। लेकिन वहां पर आपको इन सारे प्रिंसिपल के साथ रहना। अगर आप अपेक्षा करोगे तो आप हमेशा बुरा मानोगे। अगर आप हमेशा कंपेयर करोगे तो आपको हमेशा बुरा लगेगा। अगर आपका फोकस दुनिया की चीजों में है, इसके पास गाड़ी है, उसके पास वो, आपको हमेशा बुरा लगेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की तरह काम करोगे, या उसके वचन के अनुसार, और ये सारे वचनों को अगर आप बाद में यूट्यूब में ये वीडियो को देख सको और उसको नोट डाउन कर सको, एक नोटबुक में लिख सको, और इसको रोज आप आपके जीवन में अप्लाई करो, आपको सचमुच में कहता हूँ, आपका जीवन जो है वो लिफ्ट के जैसा ऊपर जाना शुरू होगा। एक सीढ़ियों के जैसा नहीं, लेकिन लिफ्ट का जैसा। क्योंकि आपने सीखा, योसेफ प्रधानमंत्री तभी बन पाया जब उन मोड़ पे, उन मुकाम पे उसने सही निर्णय लेकर उनको क्षमा किया। तो परमेश्वर आज आपको ये सिखाना चाहता है। वो उस मच्छी को जो हुक में अटका है, और उसको वो मच्छी पकड़ने वाला जिधर चाहे उधर घुमा रहा है, अगर आपका ऐसा जीवन है तो क्षमा कर कर अपने आप को वो हुक से निकालो, बाहर आओ, और एक आनंद और फ्रीडम का जीवन जियो। वो मच्छी अगर हुक में फंसा है तो वो हुक में ही रहेगा, वो मरेगा नहीं, वो हुक में ही रहेगा। उसको चाहे तभी वो खींच सकता है, चाहे तभी उसको बाहर निकाल सकता है, चाहे तभी फ्राई करके उसको तल सकता है। उसके मर्जी पर वो मच्छी चलेगा, क्योंकि हुक उसके अंदर अटका है। अगर ऐसे ही आप भी नाराज है, आप भी ऑफेंडेड है, तो आप शैतान की मर्जी पर चलेंगे। वो चाहे तभी आपको तल सकता है, वो चाहे तभी आपको गुस्सा दिला सकता है, वो चाहे तभी आप पूरा पूरा तहस नहस कर दोगे, परिवार में, कलिसिया में, कामों में, हर जगह पे। तो आप क्षमा कर कर, उसके लिए प्रार्थना कर कर, उस शैतान के चुंगल से, उसके जाल से बाहर आओ। और यही तरीका है कि प्रभु के साथ रिश्तों में आप बढ़े। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं उसके वचन के लिए। मुझे नहीं पता, बट कोई तो व्यक्ति है जिसके लिए प्रभु ये कह रहा है, और आप इसको अपने जीवन में आप उसको अप्लाई करें। प्रेज लॉर्ड।
हालेलुया। ये हम प्रार्थना करें प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए। जैसे बहुत बार प्रभु, जैसे हमने सीखा कि गलत लोगों से हम अपेक्षा करते हैं कि ये मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए ये लाएगा, लेकिन हमेशा हम निराश हो जाते। बट प्रभु, हमारी अपेक्षाएं आपसे है प्रभु, हम आप पर निर्भर रहते हैं परमेश्वर। जैसे हमने सीखा कि जब भी हम अपने आप को कंपेयर करते, तो हम एक मूर्खता का काम कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि हम कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपका योजना हमारे लिए एक यूनिक है, आपका प्लान हमारे लिए यूनिक है, और वो किसी के साथ मिलता जुलता नहीं है। आपकी आशीष, आपके वरदान, आपके गिफ्ट हमारे लिए जो है, उसे जीवन में कोई नहीं छीन सकता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि जब हमारा ध्यान, हमारा फोकस प्रभु तेरी बातों में है, तेरी प्यार में है, तेरी करुणा में, तो हम कभी भी ऑफेंड नहीं होंगे, कभी भी हम ठोकर नहीं खाएंगे। लेकिन जब दुनिया की बातों पर हमारा ध्यान है, तो हम हमेशा ठोकर खाते रहेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु कि जो योजना आपने रोमन्स के 12 में लिखी है, जो योजना आपने फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 में लिखी है, उसके अनुसार हम चले। हम क्षमा करने वाले बने प्रभु, हम जल्दी से क्षमा करने वाले बने, हम आप पर निर्भर वाले बनने वाले बने प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, सारा आदर महिमा हम आपके नाम को देते। ये प्रार्थना में यीशु के नाम से करते। आमीन।